कि दुनिया के अंदर रहो तो बहुत संभल करके रहो। ये दुनिया किसी के साथ भी गद्दारी कर सकती है और किसी के साथ भी कोई भी मामला हो सकता है। ये तो हिंदुस्तान है। अल्लाह से दुआएं मांगो। जेलों के अंदर सिर्फ मुसलमान बंद नहीं है, बल्कि हमारे बहुत से गैर मुस्लिम जो के मासूम है मेरे भाइयों, जिन्होंने कुछ भी नहीं किया, वो भी जेलों के अंदर बंद है, क्योंकि वो अपनी बात को सही तरीके से पेश न कर सके और सामने वाला जो उनका अगेंस्ट पार्टी था उसने अपनी बात को अच्छी तरीके से पेश कर लिया। इसकी वजह से वो आदमी ने इसको जेल के अंदर बंद करवा दिया। बहुत से गैर मुस्लिमों से भी हमारी मुलाकात हुई, उनसे भी हमारी बात हुई, उन्होंने भी सारी दास्तान हमें सुनाई। वो सारी बातें मैं बता नहीं सकता हूँ, अंदरूनी बातें हैं मेरे भाइयों। लेकिन बहुत से लोग ऐसे, अभी मैं कल देख रहा था यूट्यूब के अंदर, कभी कभी देखता हूं मैं, उसके अंदर किसी ने लिखता मौलाना जर्जीस हुए रिहा, और कोई लिखता है कि मौलाना जर्जीस को ये खाने मिलते हैं और ऐसी ऐसी सजा मिलती, किस रूप में रहे मुलाकात। अरे भाई, जिन लोगों को जेल में रखा जाता बैरक में, किसी को भी इजाजत बैरक तक जाने की नहीं होती है, कोई अंदर तक नहीं जा सकता। बाहर में आप मुलाकात कीजिए और बहुत दूर 1-8 किलोमीटर दूर दूर बैरक बना रहता है, इतने दूर दूर लोग रहते, वहां जाने की किसी की इजाजत नहीं होती है और वहां कोई जा भी नहीं पाता है। आम आदमी जो मिलने वाला वहां तक कोई जाता नहीं। किस हाल में, किस कंडीशन में, वो कैदी ही आपको बताएंगे, तो आप उसकी बात ही को सुन करके समझ सकते हैं। बकिया आप अपनी आंखों से वहां पे देख नहीं सकते। ये दुनिया का जेल का मामला है और आखिरत का जेल का तो क्या कंडीशन है। दुनिया के जेल में बहुत से लोग जब जेल से निकलते हैं तो बहुत अच्छा इंसान बन जाता है, नमाजी दीनदार बन जाता है और पापों से अपने आप को बचा लेता है और दुनिया में अल्लाह अल्लाह करके जिंदगी काटता है कि कहीं फिर से हमको फंसा करके जेल के अंदर ना डाल दिया जाए। मेरे भाई, ये तो दुनिया का जेल है जिसके अंदर बहुत कम तकलीफें दी जाती है, लेकिन जहन्नम के अंदर वो सब तकलीफें, जिस तकलीफ को अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान के अंदर बयान किया है, जरा सुनो, गौर से सुनो सीमापियों के लोगों और यहाँ की लड़कियों, सुनो और ज्यादा से ज्यादा सुनो, गौर से सुनो, जो नमाज से दूर रहती हो सुनो, अल्लाह की नाफरमानी करने वालियों सुनो, हरामखोरी करने वालों सुनो, नाजायज तौर पर किसी की जमीन के ऊपर कब्जा करने वालों सुनो, और आज गौर से सुनना, अपनी जबान से किसी को तकलीफें दिया करते हो भी सुने, गौर से सुने। जब जहन्नम के अंदर लोग जाएंगे तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि जहन्नमी लोग जन्नतियों को देखेंगे, जन्नतियों को जैसे देख रहे हैं, जन्नतियों को देखेंगे, जन्नती लोग खा रहे होंगे, मुर्गा मुसल्लम तोड़ रहे होंगे, बिरयानी खा रहे होंगे, अलग अलग फल फ्रूट खा रहे होंगे, अपने मर्जी के मुताबिक एंजॉय कर रहे होंगे, जो उसको मिलता होगा ये जहन्नमी भी उसको देख रहे होंगे, इस तरीके से देखे होंगे। अब ये हो सकता है, आप ये भी अंदाजा लगा लो, अब यहाँ पे कुछ हो रहा है और आप ये सारी चीजें आप उधर भी दिखा सकते हैं, लेडीज में देखा भी जा रहा होगा हमको। हाँ, अब वो तो पर्दा भी लगा, फिर भी वो हमारी पूरी हरकत को देख रही है। हाँ, या अभी दिल्ली के अंदर भी कोई दिल्ली में अगर कोई मामला हो जाए, क्या हुआ भाई, इसको क्या, अगर दिल्ली के अंदर कोई मामला हो, अभी न्यूज चले और अभी आप टीवी के अंदर देख लें क्या हो रहा है, लाइव आप शो देखेंगे, अच्छा ऐसा ऐसा हो रहा है, ये देखिए, ये देखिए, यहाँ पे हमारे भाई क्या हो रहा है, हमारे प्रधानमंत्री जी यहाँ पे मौजूद हैं और इस तरीके से भाषण दे रहे हैं। ये सारी चीजें आपको दिखाई दी जाएगी, ये सारी चीजें आपको दिखाई दी जाएगी। अब यही जब इंसान ये कर सकता है, इंसान की खोपड़ी में दिमाग कितनी है, जिसको अल्लाह तबारक व तआला ही ने बनाया है। इंसान की खोपड़ियों के अंदर जो दिमाग अल्लाह ताला ने डाला है, अब इंसान अपने दिमाग से इतना कुछ बना सकता है, तो अल्लाह तबारक व तआला क्या उसके पास कोई ऐसी मशीन नहीं होगी? होगी जरूर। अल्लाह तबारक व तआला दिखाएगा, देख तेरा भाई है, तेरा भाई है, तो बड़ा दुनिया के अंदर तकब्बुर तौर पर चलता था, तेरे चलने की स्टाइल में तकब्बुर, तेरे चलने के अंदाज में फखराना अंदाज था, तो तकब्बुर किया करता था, लेकिन इस बंदे ने तकब्बुर न किया, ये जमीन पे चलता था, बिल्कुल नरमी के साथ चलता था। अजान होती थी, ये मस्जिदों की तरफ चला जाया करता था, तो मोबाइल के अंदर लगा रहता था, तो बोलता था, तो कहता था जा पढ़कर नमाजी है या नमाज पढ़ ले, तेरे लिए नमाज, मेरे लिए कोई नमाज नहीं है। जब लड़का
कहती थी चल पर्दा कर, मैं भी पर्दा करती, तू भी पर्दा कर। लड़के जवाब देती तू मौलवी बन, तू अपना पर्दा कर, मुझे भाषण न दे, मुझे समझा मत, तुम पर्दा करो, हम बगैर पर्दा को जिएंगे। अब ऐसे पर्दा में रहने वाली लड़कियां जब जहन्नम से उन पर्दा करने वालियों से, पर्दा करने वालियों को देखेंगी, चीख करके कहेंगी वनादा अस्हाबुन नार अस्हाबल जन्नते अन्नफीज़ू अलैना मिनल मा और मिम्मा रज़क़कुमुल्लाह। ऐ मेरे भाई, ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरे अब्बू, ऐ मेरे दोस्त, ऐ मेरे फ्रेंड, ऐ मेरी सहेली, सुन जरा सुन, गौर से सुन, तुम तो खा रहे हो, पी रहे हो, तुम तो मजे ले रहे हो, तुम तो अलग अलग फ्रूट का मजा ले रहे हो, तुम तो अलग अलग डिश का मजा ले रहे हो। हमारी तरफ भी नजरें कर, हमें भी जरा पीने के लिए पानी दे दे, हमें भी खाने के लिए कुछ खाना दे दे, हमें भी तू दे दे। हम तो दुनिया में तेरे दोस्त थे, हम तो दुनिया में तेरे भाई थे, हम तो दुनिया में तेरे शौहर थे, हम तो दुनिया में तेरे बेटे थे, हमें खाने के लिए कुछ दे दे, हमें पीने के लिए कुछ चीजें दे दे। जहन्नम को बाकायदा जहन्नमियों से कहा जाएगा आलू इन्नल्लाह हर्रमहुमा अलल काफिरीन। आई जहन्नमियों, ये पानी तेरे लिए नहीं है, ये खाना तेरे लिए नहीं है, ये जहन्नमियों के लिए खाना हराम है, ये पानी हराम है, हम तुझे दे नहीं सकते। दुनिया की दोस्ती यहाँ काम नहीं आएगी, दुनिया की फ्रेंडशिप यहाँ काम नहीं। समझा तुमने जहन्नम वाला मामला किया, तुमको अल्लाह ने जहन्नम में डाल दिया, यहाँ तुमको जन्नत का कुछ भी नहीं मिलेगा। मेरे प्यारे साथियों गौर करो, अगर आप प्यासे हो, सफर कर रहे हो, ट्रेनों के अंदर जा रहे हो, तब आपको पता चले, कभी प्यास लग जाए ना, तब आप समझेगा, किसी भाई से भी मांग लीजिए, पानी दे दो यार, गला सूख रहा है, पानी दे दो, पानी दे दो। वो पानी आपको अगर नहीं देता है, आप उससे पैसा दे करके लेना चाहो, नहीं देगा, तब आपको एहसास होगा पानी कितनी बड़ी दौलत। अभी एहसास नहीं हो रहा है। तो जहन्नम बहुत ही डेंजर है मेरे भाई। वहां के अंदर जो बिच्छू हैं, सांप है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं जहन्नम का जो बिच्छू है, जहन्नम का बिच्छू अगर किसी को डस ले 40 साल तक उसका जहर बाकी रहता है। जहन्नम का सांप अगर किसी को डस ले 40, 50, 60, 70 साल तक उसका जहर बाकी रहता है। जहन्नम की पीठ, अल्लाह की कसम, मोहम्मद रसूलुल्लाह के ऊपर जो कुरान की आयत उतरी है, वो कुरान कहता है कि जहन्नम का पीठ अगर दुनिया में डाल दिया जाए, जहन्नम का पीठ इतना खतरनाक है, अल्लाह के नबी फरमाते जहन्नम के पीठ को अगर दुनिया में फेंक दिया जाए तो दुनिया सड़ जाएगी, गल जाएगी, तबाह बर्बाद होकर के रह जाएगी। वही जहन्नम का पीप जो इंसान के जिस्मों से निकलेगी, जहन्नम की उस पीप को जहन्नमियों से पिलाया जाएगा। पी पी, अब जहन्नमी कहेंगे नहीं नहीं नहीं, फरिश्ते जबरदस्ती उसको पिलाएंगे, उसको जबरदस्ती पीना पड़ेगा। मेरे प्यारे साथियों, ये जहन्नम कितना डेंजर मंजर है। ला यमूतु फीहा वला यहया, वहाँ मौत नहीं आएगी, वहाँ जिंदगी नहीं होगी। खाना मांगते मांगते थक जाओ, खाना नहीं मिलेगा, लेकिन खाना मिलेगा तामुल नसीब। कैसा खाना मिलेगा? गुनहगारों को कौन सा खाना मिलेगा? वो वहाँ पे अटकने वाला खाना मिलेगा। जैसे खाना खाए, बोटी, गोश्त की बोटी बड़ा बड़ा खाने लगे, यहाँ अटक जाए तो आपको कैसा लगेगा? रूह निकलने वाली है और अंदर और बाहर आप लगी, अब न तब में गया। सांसें, इंसान की आंखें थर्रा जाती है और इंसान परेशान हो जाता है जब किसी के अंदर गोश्त की बोटी अटक जाए, अंदर न जाए, बाहर न निकले। उसकी कैफियत को अपनी जबान से बयान नहीं किया जा सकता है। वो जहन्नम के अंदर बाकायदा अल्लाह ने ऐसा खाना भी रखा है, जब इंसानों को वो खाना दिया जाएगा तो वो अंदर नहीं जाएगा, वो अटक जाएगा, अटक जाए। कितनी तकलीफ होगी।
गौर करो सीमापुर के लोगों, मदरसा दारुल तालीम के मिंबरानों सुनो, यहाँ से जुड़े हुए लोगों सुनो, उसी जहन्नम से बचने के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ सिखलाई है, सहाबा ने भी दुआ सीखी है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, आई मेरे साथियों को दुआ मांगा करो, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबि जहन्नम, आए अल्लाह मुझे अज़ाब जहन्नम से बचा। हज़रत अबू बकर के बारे में आता है, हज़रत अबू बकर जैसे सहाबी जिनका नाम आपने कई बहुत सारे उलमा से सुना होगा, जिनका नाम बाकायदा जन्नतियों के अंदर में आता है, खुलफाए राशिदीन जन्नती है, ये तो बिल्कुल कन्फर्म है। अल्लाह के रसूल की ज़बान मुबारक से आपने कभी फरमाया था, आए अबू बकर तू जन्नती जन्नती। वो अबू बकर मोहम्मद रसूलुल्लाह से कहते हैं, आए अल्लाह के रसूल ये बताइए आप मुझे कोई ऐसी दुआ सिखला दीजिए जिस दुआ को पढ़ करके मैं अपने आप को जहन्नम से बचा लो, अपने आप को जन्नत के अंदर दाखिल कर लो। अल्लाह के नबी ने जो दुआ सिखलाई वो दुआ ये सिखलाई, आई अबू बकर जब तुम नमाज पढ़ो और नमाज के आखिर तशहुद में जब तुम बैठो दरूद शरीफ के बाद ये दुआ पढ़ लेना, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरा वला यग़फिरु ज़ुनूबा इल्ला अंता फ़ग़फ़िरली मग़फ़िरतम मिन इंदिका वरहमनी इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। ये दुआ पढ़ लेना, इस दुआ के अंदर अल्लाह तबारक व तआला अगर तुम ये दुआ पढ़ोगे अल्लाह तेरी दुआ को सुनेगा। मेरे प्यारे साथियों, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने ये दुआ सिखलाई है। लोग हैं जिसको ये दुआ मालूम है, मदरसे में पढ़ने वाले लड़का और लड़की ही को मालूम है, इल्ला माशाअल्लाह किसी को मालूम हो, वरना ये दुआएं भी आदमी को मालूम नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, जरा तसव्वुर करिए, आजकल लोगों ने जहन्नम को मजाक समझ लिया है। कुछ नहीं, मरने के बाद क्या होगा? कुछ नहीं होगा, मरने के बाद सड़ जाएंगे, गल जाएंगे, दोबारा जिंदा नहीं किया जाएगा, कुछ नहीं होगा। मेरे भाइयों, ये उसकी नादानी है, ये उसकी बेवकूफी है। कुरान कहता है वमन ज़ुहज़िया अनिन नारी व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। कुरान तो चीख करके कहता है जिसको जहन्नम से बचा लिया गया और जन्नत के अंदर एंट्री कर लिया गया, उस अज़ाबी अलीम से जिसको बचा लिया गया, चाहे मर्द हो या औरत हो, अमीर हो या गरीब हो, आलिम हो या जाहिल हो, जैसा हो, अगर उसी जहन्नम से बचा लिया जाए और उसको जन्नत की सर्टिफिकेट दे दी जाए, अंत फिल जन्नह, तो जन्नत के अंदर जाएगा, अंत फिल जन्नह, जा जन्नत के अंदर दाखिल हो जा, दखलल जन्नह, जन्नत के अंदर चला जा, उसको ये सर्टिफिकेट दी जाएगी और दाहिने हाथ में उसको दे दिया जाएगा, जा जन्नत के अंदर चला जा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो कुरान की आयत उतरी है, वो कुरान कहता है दुनिया के अंदर सबसे बड़ा कामयाब और सबसे बड़ा सक्सेसफुल आदमी है, जहन्नम से बच जाए। हमें और आपको क्या लगता है बहुत आसान है, नमाज रोजा कर लेंगे जहन्नम से बच जाएंगे? नहीं, इतना आसान नहीं है मेरे भाई। हजरत उस्मान गनी को देखो, उस्मान गनी जिसके बारे में अल्लाह के रसूल ने 7 मर्तबा ऐलान किया था, आई उस्मान तो जन्नती 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 जन्नती, 7 मर्तबा ऐलान करके फरमाया था। वो उस्मान गनी जहन्नम से अपने आप को बचाने के लिए इतना रोया करते थे, अज़ाब कब्र को सुन करके कब्रिस्तान में जा करके और कब्रों को पीट करके इतना रोया करते थे, इतना रोया करते थे, जमीन तर हो जाया करते थे, उसकी दाढ़ी मुबारक तर हो जाया करती थी। सहाबा ने पूछा, आई उस्मान गनी कब्र को देख करके या अज़ाब कब्र सुन करके कब्र के पास जाकर के इतना क्यों रोया करते हो? हज़रत उस्मान गनी ने जवाब दिया था, आई मेरे दोस्तों सुनो, मैं इस वजह से रो रहा हूँ क्योंकि ये पहली मंजिल है, अगर मैं कब्र से बच गया, अगर इस पहली मंजिल में छुटकारा मिल गई तो आने वाली मंजिलें आसान हो जाएंगी, अगर इस मंजिल से छुटकारा नहीं है तो आने वाली मंजिलें और ज्यादा मुश्किल हो जाएंगी। इस वजह से कब्र को सुन करके कब्र का अज़ाब याद करके मैं बहुत ज्यादा रोया करता हूँ। और करिए, जहन्नम का अज़ाब है, दुनिया का अज़ाब नहीं है कि छोड़ दिया जाएगा। चल अरे पैसा दे दिया, चल भाग, छूट 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 छूट
छूट जा। बड़े बड़े मुजरिमीन जिन्होंने कई कई कत्ल किया, छूटे ना। बहुत मुजरिमीन कितने कितने ज्यादा उसने कत्ल किया और बाकायदा सामने घूम रहा है। बहुत ज्यादा उसने गलती की है, लेकिन बाहर मौजूद है। मेरे भाइयों, ये दुनिया का जेल है, आखिरत का जेल में ऐसा नहीं, कोई सिस्टम ऐसा नहीं है कि आप पैसा दे दो और जहन्नम से बच जाओ। ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है। इस वजह से अल्लाह के नबी अपनी प्यारी बेटी हजरत फातिमा से कहा करते थे, अंतज़ी नफ्से के मिनन नार, ऐ मेरी बेटी लख्त जिगर नूरे नजर, ऐ फातिमा सुन, अंतज़ी नफ्से के मिनन नार, ऐ मेरी बेटी तुम भी अपने आप को जहन्नम से बचा लो। अंतज़ी नफ्से के मिनन नार, अपने आप को जहन्नम से तुम भी बचा लो। कल क़यामत के दिन मोहम्मद रसूलुल्लाह भी तुम्हें जहन्नम से बचा नहीं सकते। दुनिया के अंदर अमल कर ले, अमल के बलबूते में ही तुम जन्नत में जाओगे। अमल करो, अमल करो। मेरे भाइयों, अमल तो मुसलमानों के अंदर है ही नहीं। अमल कहाँ है बताइए? इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात कहा गया है, ईमान लाओ और अमल करो। आज ईमान है अल्लाह पर, लेकिन अमल कहाँ है? ईमान है कि अल्लाह है, रसूल हमारे रसूल आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ये ईमान है कि आखिरत में हिसाब किताब सब कुछ होगा, ये ईमान है। लेकिन मेरे भाइयों, अमल कहाँ है? अमल के मामले में ये मुसलमान बहुत ही ज्यादा पीछे। सहाबा कराम अमल के मामले में बहुत ज्यादा आगे। आज हम और आप अमल के मामले में बहुत ही ज्यादा पीछे है, बहुत ही ज्यादा पीछे है। अमल से ही जिंदगी बनती है, जन्नत भी और जहन्नम भी। याद रखना मेरे भाइयों, इस वजह से अमल करो, जैसी करनी वैसी भरनी। आपने सुना है आज हमारे मुसलमानों के अंदर अमल नहीं, एक से एक बातें करेगा, इस्लाम की बातें करेगा। जब मौलाना से मिलेगा तो पूरी इस्लाम ही के ऊपर बात करेगा। बाद में पता चला ये तो नमाज ही नहीं पढ़ता है। बाद में पता चला ये मस्जिद में मदरसों में कुछ पैसा ही नहीं देता है। बाद में पता चला ये तो रोजा ही नहीं रखता है, खाली फतवा दिया करता है, सिर्फ फतवाबाजी करेगा, एक से एक सवाल करेगा। मेरे भाई, और अमल के मामले में बहुत ही ज्यादा गौर करो। कुरान कहता है, वसीक़ल लज़ीन कफ़रू इला जहन्नम ज़ुमरा। सुनो, जहन्नम के अंदर जब जहन्नमियों को लाया जाएगा, हत्ता इज़ा जाऊहा फुतिहत अबवाबुहा। कहाँ लाया जाएगा? जहन्नम के दरवाजे के पास। जहन्नम का दरवाजा कितना बड़ा है? बहुत बड़ा है। और कितने दरवाजे? 7 दरवाजे। लहा सबअतु अबवाब, बहुत बड़े बड़े दरवाजे, 7 दरवाजे जहन्नम के अंदर हैं। जब जहन्नमियों को जहन्नम के दरवाजे के पास, गेट के पास लाया जाएगा, जहन्नम का गेट बहुत डेंजर है, गेट के पास लाया जाएगा। हत्ता इज़ा जाऊहा फुतिहत अबवाबुहा व क़ाल लहुम खज़नतुहा। जब जहन्नमियों को जहन्नम के गेट के पास लाया जाएगा तो उसके दारोगे, वक़ाल लहुम खज़नतुहा, उसके दरवाजे उनसे कहेंगे, सवाल करेंगे, पूछेंगे, अलम यातिकुम रुसुलुन मिनकुम यत्लूना अलैकुम आयाती व युनज़िरूनकुम लिक़ा यौमिकुम हाज़ा। उससे दारोगे पूछेंगे, सवाल करेंगे, क्या तुम्हारे पास कोई रसूल नहीं गया था? क्या तुम्हारे पास अल्लाह का कोई मैसेंजर नहीं पहुंचा था? कोई अल्लाह का पैगाम पहुंचाने वाला नहीं गया था? क्या हमारी आयतें, कुरान की आयतें तेरे काम से नहीं टकराई थी? क्या तेरे यहाँ कोई मौलवी नहीं गया था? किसी आलिम ने, किसी कुरान के पढ़ने वाले ने नहीं बताया था? क्या तुमको किसी ने जहन्नम से डराया नहीं? जहन्नम की हौलनाकियों को बताया नहीं? जहन्नम की भयानक मंजर को किसी ने तुम्हें सुनाया नहीं? अलम यातिकुम रुसुलुन मिनकुम यत्लूना अलैकुम आयाती व युनज़िरूनकुम लिक़ा यौमिकुम हाज़ा। क्या तुमको ये नहीं बताया मरने के बाद तुम्हें अल्लाह से मिलना है, तुम्हें मुलाकात करनी है? ये जिंदगी खत्म होगी, जिंदगी खत्म नहीं। एक जिंदगी के एंड होने के बाद दूसरी जिंदगी स्टार्ट हो जाएगी, तुम्हारी दूसरी जिंदगी शुरू हो जाएगी। क्या किसी ने तुम्हें किसी ने मरने के बाद की जिंदगी के बारे में नहीं बताया? क्या तुम्हें जहन्नम के बारे में नहीं बताया? क्या तेरे पास कुरान की आयतें पढ़ने वाला कोई नहीं आया था?
पूछा जाएगा, जहन्नमी लोग पूछेंगे, जहन्नम के दारोगे सवाल करेंगे और जहन्नमी कहेगा सर झुका करके कालू बला, आया था, हमने सुना, हमने तकरीरें सुनी, हाँ हमने कुरान की आयतें सुनी, हाँ हमने कुरान की आयतें पढ़ी, हाँ हमने तकरीरों को सुना, हम खुतबा के अंदर भी शामिल हुआ करते थे, जलसों के अंदर भी जाया करते थे, हमने तकरीरें सुनी, हमने कुरान की आयतें सुनी, लेकिन हमने सुनने के बाद हमने जर्रा बराबर अमल न किया। लौ कुन्ना नस्माउ और नामिलु मा कुन्ना भी काश कि हमने दुनिया में तकरीरों के ऊपर अमल किया होता, काश कि हमने हकीकत में सुन के अमल किया होता, अकल रखी होती तो आज हम जहन्नम के अंदर न जाते। चीख करके कहेगा, फिर अल्लाह तबारक व तआला से फरियाद करेगा। जहन्नम में जाने के बाद, जहन्नम में पहुंचने के बाद, जहन्नम की उस अल्लाह ताला की उस जेल में जाने के बाद इंसान चीखेगा, वहुम यस्तरिखून फीहा रब्बना अखरिजना नामल सालिहन गैरल्लज़ी कुन्ना नामल। आय अल्लाह तुम हमें जहन्नम से निकाल, आय अल्लाह इस जेल से निकाल दे, इस जहन्नम से निकाल दे, ये तो बहुत ही डेंजर जगह है। आय अल्लाह हम दुनिया में भेज दिए जाएं, एक चांस एक मौका हमें तू दे दे, एक मौका तू दे दे। आय अल्लाह अब हम जिना नहीं करेंगे, शराब नहीं पिएंगे, जुआ नहीं खेलेंगे, गलत काम नहीं करेंगे, एक चांस और एक मौका दे दे, ये काम नहीं करेंगे। जहन्नम में जाने के बाद इंसान कहेगा कि एक चांस दे दे। मेरे भाइयों, एक चांस थोड़ी मिलेगा, नहीं मिलेगा। अब इंसान सोचेगा अब तो चांस ही नहीं दिया जा रहा है, हाँ अब तो अल्लाह भेज ही नहीं रहा है। इंसान देखेगा अपनी चमड़ियों को जलते हुए। सुनो आई गुनहगारों, सुनो मस्जिदों से दूर रहने वालों, सुनो कुरान की आयतों से दूर रहने वालों, सुनो जुल्म करने वालों, सुनो नाजायज तौर पर किसी की जमीन के ऊपर कब्जा करने वालों, सुनो जहेज के नाम पर गरीब लड़कियों से पैसा लेने वालों और जहेज लेने वालों और फैशन के तौर पर गाड़ी लेने वालों, सुनो जहेज और हरामखोरी करने वालों, सुनो और सुनो मेरे भाइयों, अपने हाथों को जलता हुआ देखेगा, अपने पैरों को जलता हुआ देखेगा, अपने जिस्मों को जलता हुआ देखेगा, अपने बॉडी को जलता हुआ देखेगा। इंसान कहेगा चलो ठीक है, जल जाए, सड़ जाए, अब तो हम मर ही जाएंगे, क्योंकि जल जल के मेरा हाथ गिर रहा है, मेरे पैर गिर रहे हैं, जल करके खत्म हो रहे हैं, अब तो मैं मर जाऊंगा। कुल्लमा नज़दत जुलूदुहुम बदलनाहुम जुलूदन गैरहा लियज़ूक़ुल अज़ाब। अल्लाह कहेगा आई जहन्नमियों, तेरी ये सोच गलत है, तू गलत सोच रहा है, तू मरेगा नहीं, तुम्हें मौत नहीं आएगी, तुम्हें मौत नहीं आएगी, ये चमड़ी तेरी जैसे खत्म होगी, दूसरी चमड़ी तुम्हें चढ़ा दी जाएगी। गौर कर रहे हैं आप? गौर इसी वजह से अल्लाह के रसूल दुनिया में नेक काम बताने के लिए आए, नेक काम कर, बुरे काम मत करो वरना जहन्नम में जाओगे। हिंदू धर्म हिंदुओं के लिए आए, हिंदू धर्म की किताबों के अंदर में मौजूद है, इत्तकलो गणकराय जनेशु घर मिले धर्मर्थाय सकवैन भगवान पुरुषोति तथस्तु शशल गराम सौति से जाति वज्जिता मंगला चार बहुलप्पा पिता विवज्जिता। मंगल चार नेकियों की दावत देने वाले जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस धरती के अंदर आपने तशरीफ लाया और आपने मंगल चार और नेकियों की दावत देने वाला, बताने वाला बना करके भेजे गए और आपने एक एक से बातें आपने बताई। आपने फरमाया गरीबों के ऊपर जुल्म न करो, आपने फरमाया अपने माँ बाप को न सताओ, आपने फरमाया अपने माँ बाप को न सताओ, आपने फरमाया किसी को मर्डर और कत्ल न करो, आपने फरमाया हरामखोरी न करो, आपने फरमाया किसी बहन बेटी के साथ गलत न काम करो। हाँ, अल्लाह ने जो कानून तुम्हें दिए इस कानून के ऊपर तुम अमल किया करो। इंसान सोचेगा मर जाएंगे मर जाएंगे मर जाएंगे, आस लगी हुई होगी, अब इस आस को भी खत्म कर दिया जाएगा।
जहन्नमियों को बुलाया जाएगा, जरा सुन, जहन्नमी आएंगे, क्या बात है, जन्नतियों को भी बुलाया जाएगा, जन्नतियों सुनो, जन्नती भी सामने, जहन्नमी भी सामने। पुकारने वाला फरिश्ता कहेगा, ऐ जन्नतियों सुनो, ये जो जुम्बा तेरे सामने, ये मेंढा तेरे सामने, ये जानवर तेरे सामने, इस जानवर को देखो। देखेंगे क्या है जानवर में, क्या रखा है, कुछ नहीं। फरिश्ता कहेगा ये आम जानवर नहीं है। बोले फिर क्या है, कहेगा जन्नतियों सुनो, ये जानवर, ये मौत है, मौत। मौत क्या मतलब, यही मौत है जो दुनिया में तुम्हें आ जाया करती थी। तुम कहीं भी रहा करते थे, ये मौत तेरे पास पहुंच जाया करती थी, ये मौत तेरे पास पहुंच जाया करती थी। लेकिन सुनो, इस मौत को भी आज मौत आ जाएगी, इस वजह से जन्नती हो, खुश हो जाओ, खुश हो जाओ। अब तुम्हें मौत कहां से आएगी, जो मौत वाली चीज है, मारने वाली चीज है, वही खत्म हो रही है, मौत कहां से आएगी, मौत आएगी नहीं, खुश हो जाओ। अच्छा, जहन्नमियों से कहेगा, जहन्नमियों अब तो तुम और ज्यादा तकलीफ में मुब्तला हो जाओ, क्योंकि अब तुम्हें मौत नहीं आएगी। ये कह करके फरिश्ता बाकायदा हदीस और बुखारी के अल्फाज अल्लाह के नबी फरमाते, उस जानवर को ज़बह कर दिया जाएगा, उस मौत को भी मौत आ जाएगी। अब उसके बाद न जन्नत में मौत है, न जहन्नम के अंदर मौत है। मेरे प्यारे साथियों, गौर करो, जहन्नम का मंजर इतना डेंजर है, इसी वजह से अल्लाह के रसूल जहन्नम से बचने की दुआ मांगा करते थे, अल्लाहुम्मा अशिरनी मिनन नार। अल्लाह के रसूल दुआ कर रहे हैं, ऐ अल्लाह मुझे अज़ाब अलीम से बचा दे। इसी तरीके से सहाबा भी दुआ किया करते थे, ताबईन भी दुआ किया करते थे, और अल्लाह के रसूल ने बाकायदा ये दुआ सिखलाई है कि लोगों ज्यादा से ज्यादा ये दुआ मांगा करो, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार, वक़िना अज़ाबन नार। जहन्नम की आग से अल्लाह मुझे बचा। गौर करो मेरे भाई, जहन्नम की आग, तो जहन्नम का ये मंजर इतना दर्दनाक है कि इंसान सुन ले और गौर करे तो उसे नींद ना आए, चैन ना आए। मेरे भाइयों, उसकी आग, उसकी नींद उड़ जहन्नम का एक टुकड़ा कब्र को भी बताया गया है, कब्र को भी सुनिए, जहन्नम का एक टुकड़ा किसको बताया गया, कब्र को भी बताया गया। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जहन्नम कितना डेंजर वो तो मैं बता नहीं, वो तो मैं आपको उसकी तफसील और डिटेल तो बोल नहीं सकता हूँ। इतनी बात है, जहन्नम की सबसे हल्की अजाब आपने बताई है, और आपने सबसे भारी अजाब के बारे में आपने तो बताया ही नहीं। जहन्नम की सबसे हल्की अजाब के ताल्लुक से आपने फरमाया, यगली दिमागुहु कगलिल हमीम, इंसान को जो जूता पहनाया जाएगा, आग की जूतियां इंसानों को पहनाई जाएगी, और जब इंसान उसको पहनेगा तो इंसान का दिमाग खोलेगा, इंसान का मगज और इंसान का भेजा खोलेगा। जैसे गर्म पानी, अगर गर्म पतीले में पानी रख दिया जाए और उसके नीचे आग जला दी जाए तो पानी कैसे खोलता है, मेरे भाई, इसी तरीके से इंसान का दिमाग खोलेगा सिर्फ जूता पहन लेने से। ये जहन्नम का सबसे हल्का अजाब होगा, और ये अजाब किसको दिया जाएगा मालूम है, जहन्नम का सबसे हल्का अजाब हजरत अबू तालिब को दिया जाएगा। सबसे हल्का अजाब, सबसे ये हल्की अजाब है, भारी अजाब को समझ नहीं सकते हैं आप। अब सोचिए, जहन्नम की सबसे हल्की अजाब, सबसे कमजोर और सबसे लो क्वालिटी का अजाब ये है कि जूती पहना दी जाए, दिमाग खोलने लगे। मेरे प्यारे साथियों, जहन्नम का सबसे डेंजर अजाब क्या होगा, ये तो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने नहीं बताया है, इस वजह से मैं भी नहीं बता सकता हूँ, ये तसव्वुर में भी नहीं लाया जा सकता है। जहन्नम का वो अजाब कितना डेंजर होगा, कई अजाब का तज़किरा अल्लाह के रसूल ने किया है, कई अजाब का तज़किरा अल्लाह के रसूल ने किया है। आपने कभी इस अंदाज से फरमाया कि इंसान अगर अपनी जबान से किसी के लिए गीबत करता है, आज देख रहे मौलवी के बारे में गीबत कर रहा है, दुआ किसी के लिए करता नहीं है। एक मुसलमान को चाहिए दूसरे मुसलमान के लिए, अपने भाइयों के लिए दुआएं करें, दुआएं
दुआ में बड़ी तासीर है, बहुत पावर है दुआ के अंदर। लेकिन आज दुआ कहाँ करेगा? दुआ करवाता है मौलवी साहब, दुआ करना, दुआ करना। अरे भाई सिर्फ दुआ करना, तुम कब करोगे दुआ? आप भी दुआ करें। और ये दुआ तो मोमिनीन का हथियार है, एक मोमिन की हथियार है ये दुआ। दुआ करता ही नहीं। हमें और आपको एक मुसलमान की भलाई के लिए, मुसलमान की शांति के लिए और एक इस्लाम और अपने वतन की हिफाजत के लिए दुआ करनी चाहिए। अल्लाह के नबी ने कई दुआएं सिखलाई हैं, कई दुआएं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को बताई, कई दुआएं आपने सिखलाई है, कई तरीके की दुआएं अल्लाह के रसूल ने सुनाई है। और आपने इतनी दुआएं, एक हिस्नुल मुस्लिम छोटी सी दुआ की किताब आती है, उसको आप हिंदी में भी है, उर्दू में भी है, उसको हर किसी को अपने घर में रखना चाहिए। और उसके अंदर बहुत सारी दुआएं मौजूद हैं, उससे बहुत सारी दुआएं याद हो जाएंगी। दुआएं मेरे भाइयों, जहन्नम से बचने के लिए दुआ भी किया करें, और जहन्नम से आप बचा कैसे जाए, दुनिया के जेल से बचने के लिए बहुत सारे मामलात हैं। रिश्वत दे दें, कुछ शोर से लगा लें, बड़े पद में आप हैं तो कुछ कुछ करके बचा सकते हैं, बच सकते हैं। लेकिन कोई आदमी को जेल कर दे तो एक्शन भी, अवाम एक्शन ले सकती है। बाकायदा कई जगहों पे इसके रहा करो, इसको रिहा करो, हाँ इसके ऊपर तुमने जुल्म किया है, इसको तुमने बगैर गलती के तुमने इसको सजा दी है, निकालो। जजमेंट अपना, जज जो होता है अपना जजमेंट, अपना फैसला बदल देता है। और बाकायदा दुनिया का ये मामला है कि आवाम को देखते हुए बाकायदा उसको छोड़ भी दिया जाता है। छोड़ दिया जाता है कि नहीं? छोड़ दिया जाता है। लेकिन आज देखिए बहुत से मुसलमान है, मुसलमान के लिए कुछ नहीं कर रहा है। एक टीम है जो मासूमों के लिए काम कर रही है, मासूमों के लिए, जो मुसलमान नौजवान जेलों के अंदर बंद है उसके लिए बाकायदा वो कोशिश कर रहे हैं। अब जाहिर सी बात है, जो आदमी जेल में चला गया, कोर्ट और कचहरी में दौड़ते दौड़ते आपके इतने पैसे खर्च हो जाएंगे, इतने पैसे का आप सोच भी नहीं सकते हैं। आपने मुसलमान जो मासूम है, जो ऐसी उसको फंसा दिया गया और जेलों में बंद कर दिया गया है, उसके लिए आपने क्या किया? आपने कभी उसके लिए कोई आवाज निकाली? आपने उसके लिए कोई तहरीर लिखी? आपने उसके लिए कुछ किया? बहुत से आलिम भी जेलों के अंदर बंद हैं, बहुत से हमारे मुसलमान भाई बंद हैं, बहुत से हमारे गैर मुस्लिम भाई बंद हैं। आपने उसके लिए क्या किया है? कुछ किया है? नहीं कर रहे। आपके पास यहाँ पे है करने का सब कुछ ऑप्शन है। सोशल मीडिया में आप बाकायदा बोल सकते हैं, हाँ आप बाकायदा इस बात को पहुंचा सकते हैं कि आपने ये गलत किया है। इतनी बड़ी जमात हो करके मेरे भाइयों, और इतनी बड़ी मुसलमानों की तादाद हो करके एक आवाज लगाने वाला कोई नहीं है। बोल नहीं रहा है, हम बोल देंगे तो हमको भी बंद कर दिया जाएगा। हक बात यहाँ पे हिंदुस्तान में हक बात बोलने की इजाजत है, बोल सकते हैं आप। बोलने में किया है कि मेरे भाइयों फिर से उस मामला को फिर से निकाला जाए और फिर से उसके ऊपर नजरसानी की जाए। और बाकायदा हो सकता है मामला ऐसा भी हो, हम ये नहीं कहते कि जज ने फैसला गलत सुनाया, हाँ जो उसके मुखालिफीन है उन्होंने ऐसी साजिश रची है कि उस साजिश के शिकार हो गए हैं मौलाना जरगीज साहब। इस वजह से अब हमारी भी कोशिश होनी चाहिए। जब मैं मौलाना से मिला तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब ठीक ठाक है, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मैं साजिश का शिकार हो गया हूँ और मैं इन दाव पेच को मैं जानता ही नहीं था, सिर्फ तरीका जानता था, कोई बड़ी चीज नहीं थी। लेकिन अब जब अंदर आ गया तो एक बस हमारा रब है, वही सबसे बड़ा मददगार है और वही अपने मोमिन की मदद करता है। उन्होंने कहा कि मौलाना दुआ करना और दुआ करवाना सिर्फ मेरे लिए नहीं बल्कि जो भी कैद है हिंदू मुस्लिम सबके लिए दुआ करवाना कि अल्लाह ताला बेकसूर लोगों को अल्लाह को जेल से रिहा कर दे, क्योंकि उनके भी मासूम बच्चे हैं, उनकी भी बीवी है, उनकी भी बेटियां हैं, उनके भी माँ बाप हैं। मेरे भाइयों के घर वाले के ऊपर कैसी गुजरती होगी सोचिए। बहुत से मौलवी होते तरह तरह की बातें लिख दिया करते हैं, लेकिन अपनी जबान के ऊपर कंट्रोल करो। एक मुसलमान की मदद जहां तक हो सकती है करे, एक इंसान की मदद जहां से हो सकती है करे। अगर कोई गैर मुस्लिम है, आपके बगल में पड़ोसी है, तकलीफ में मुब्तला है, तो इस्लाम कहता
है कि आप उस मरीज की इयादत करने के लिए जाइए। इस्लाम सिखाता है, हिंदू धर्म की किताबों के अंदर भी ये सारी चीजें मौजूद है, लेकिन आज मुसलमान की मदद नहीं कर रहा है। मरीज सोचता कब मरेगा, सर मर ही नहीं रहा, कब मरेगा सर। इयादतुल मरीज, इस्लाम कहता है कि मरीज की इयादत करो। ये नहीं कहा कि बगल में मुस्लिम हो तभी तुम इयादत करो। हाँ, मुस्लिम है तब भी करो, गैर मुस्लिम है तब भी करो। हम ये नहीं कहेंगे जेल के अंदर जो मुसलमान बने उसी के लिए दुआ करो, नहीं, गैर मुस्लिम भाई जो बने उसके लिए भी दुआ करो, अपने उलमा के लिए दुआ करो। कम से कम इतना तो कर सकते हो मेरे भाइयों, तुमसे जितनी कोशिशें हो सकती उतनी कोशिशें करो और अपने इन मुसलमान भाइयों की मदद करो। अल्लाह के रसूल ने कैसी कैसी मदद की है और वाकयात इंशाअल्लाह कभी बहुत सारे प्रोग्राम लगे हुए हैं, उन प्रोग्राम के अंदर वो सारी चीजें बयान की जाएंगी। ये दुनिया का जो जहन्नम है, दुनिया का जेल है और आखिरत का जेल का जो मंजर मैंने आपके सामने रखा है।